और हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करेंगे कि वो अपने स्तर से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के गतिविधि पे ध्यान देते हुए अब विलम्ब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है। खाने वालों को पीटा जा रहा है शराब माफियाओं के द्वारा। बिहार में चरम सीमा पार कर चुका है अपराध। राज्य में जब एक मुख्यमंत्री का इलाज नहीं हो पा रहा है तो फिर अपराधियों का इलाज कहाँ से होगा? कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह दावा करते हुए नजर आते हैं कि बिहार में जनता राज है। जिस तरीके से जमुई में घटना घटी, दरोगा को ट्रैक्टर चढ़ाकर खत्म कर दिया गया, इसको लेकर लगातार तमाम अनेक विपक्ष में बैठे नेता जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव है। आकाश यादव से जुड़ेंगे, बात करेंगे, अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आकाश जी, जिस तरीके से बिहार में घटना घटी, इसको कैसे देख रहे हैं? जमुई की घटना है जहां पर दरोगा को बालू माफियाओं के द्वारा ट्रैक्टर चढ़वा के मरवा दिया गया। देखिए, जो बिहार का जो वर्तमान का स्थिति है ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। चिंताजनक स्थिति इसलिए है कि बिहार के मुख्यमंत्री पागल हो चुके हैं। बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उनका मानसिक स्थिति अब सही नहीं है और हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करेंगे कि वो अपने स्तर से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के गतिविधि पे ध्यान देते हुए अब विलम्ब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है। ये प्रथम बार नहीं हुआ है कि जो दरोगा को बालू वालों ने चढ़ के उन पे गाड़ी चढ़ाकर उनकी मौत कर दी है। पशु तस्कर ने भी समस्तीपुर में नंदकिशोर यादव जो थे उनकी हत्या की गई थी। थाने वालों को पीटा जा रहा है शराब माफियाओं के द्वारा। बिहार में चरम सीमा पार कर चुका है अपराध, क्योंकि अपराधी को मालूम है कि बिहार का जो मुखिया है वो मेंटल हो चुके हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है। तो ना तो जब इस राज्य में जब एक मुख्यमंत्री का इलाज नहीं हो पा रहा है तो फिर अपराधियों का इलाज कहाँ से होगा? कोई ऑप्शन नहीं है। जाए तो सहरसा की भी घटना है जहां पर बीते दिनों महिला दरोगा को धमकाया गया था, पेट्रोल फेंक कर जलाने की कोशिश की गई थी, वो भी जदयू नेताओं के। मैं आपको कह तो रहा हूं कि अविलंब नीतीश कुमार जी का मानसिक इलाज शुरू करवाया जाए। इनका मानसिक इलाज अगर शुरू नहीं होगा तब सुन लीजिएगा कि नीतीश कुमार जी कहीं अपने विधायक गोपाल मंडल के तरह हाथ में पिस्तौल लेके लड़ाना शुरू कर दें। महिला दरोगा पे जो पेट्रोल छिड़क के जो किया गया वो क्यों हुआ? आप सोचिए, ये सोचने वाली विषय है कि बिहार में अभी तक जहाँ जहाँ आपराधिक घटना हुआ, चाहे वो खुसरूपुर में दलित महिला को 1500 रुपये के लिए पीटा गया, चेहरा पे पेशाब किया गया, पशु तस्करों ने नंदकिशोर यादव को जान से मार दिया, जमुई में मार दिया गया, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, क्या किसी एक भी पीड़ित परिजन से सरकार के लोग मिले हैं? क्या नीतीश कुमार जी के जो भतीजा हैं, मुंह बोले भतीजा तेजस्वी यादव जी, ये किसी भी लोग से जाकर मिले हैं? उनके मंत्रियों का बयान आ रहा है आकाश जी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में ऐसी घटना क्या है, बाहर में भी ऐसी घटना होती रहती है। यूपी का हवाला दे रहे हैं, एमपी का हवाला दे रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री से उम्मीद करते हैं क्या कि रामायण और सुंदरकांड और रामचरितमानस के अलावा उनके पास कोई मुद्दा है बात करने का? जो शिक्षा मंत्री अभी तक के कार्यकाल में रामायण और रामचरितमानस और राम और हिंदुओं को गाली देने से ऊपर उठ नहीं पाए, आप उनसे उम्मीद करते हैं ये सब मुद्दे पे? भाई, ये वन मैन आर्मी शो चल रहा है बिहार में। तेजस्वी जी कहते हैं हम सबको नौकरी दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी भरी सभा में कहते हैं कि अपना अपना जिम्मे, ये आप नहीं दे रहे हैं, राज्य सरकार नौकरी दे रहा है। तेजस्वी जी को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बैठा के नीतीश कुमार जी आदरणीय लालू यादव जी के कार्यकाल को बता रहे हैं कि उनके कार्यकाल में क्या होता था। तो इन लोगों का जो सरकार चलाने का जो नीति और नीयत है ये बिल्कुल जनता के विरोध में है। और इन लोगों से अब क्या उम्मीद? शिक्षा मंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, हमको तो लगता है कि शिक्षा मंत्री के मुद्दे पे तो बात करने के लिए कुछ टाइम वेस्टिंग है। और राजद के नेता है, उनका बयान आ रहा है कि जहां 10 से 12 करोड़ जनता की संख्या रहती है वहां ये सब तो घटना होते रहे। तो हम पूछना चाहते हैं, कल यही घटना अगर राजद के उन तमाम माननीय मंत्री या तमाम माननीय विधायकों के घर वालों के साथ अगर हो तो छाती नहीं ना पीटेंगे भाई सड़क पर उतर कर? कि पीटेंगे? छाती तो नहीं पिटना चाहिए, उनके घर पे होना चाहिए। तो है हिम्मत तो सब सुरक्षा छोड़ के सब मंत्री सब विधायक अभी आराम से क्षेत्र घूमना शुरू करे। सब बढ़वा रहे हैं अपना अपना सुरक्षा, जनता को बिना सुरक्षा का छोड़ दिए। और राजद के विधायक क्या बात करेंगे? किस विधायक की बात कर रहे हैं? क्यों एक विधायक जो मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं? देखिए, जब नीतीश कुमार जी जब सदन में इतना शर्मसार जब वो बयान दे रहे थे तो उनके पीछे कौन बैठे हुए थे? सुरेंद्र यादव।
गया के सब उनको कहता है मगध सम्राट। उनके ऊपर क्या मामला दर्ज हुआ मंत्री बनने के बाद? चुने हुए जनप्रतिनिधि को उन्होंने हाफ पैंट से संबोधित करके एक महिला को अपमानित किया था, और उनके आगे उनके मुखिया जो है वो पूरा महिला समाज को ही शर्मसार कर दिए। तो राजद के मंत्री या राजद के विधायक, राजद के युवराज का आप डिस्कशन कीजिए कि राजद के युवराज जो है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, वो क्या कह रहे हैं, उन पे बात कीजिए। मणिपुर घटना का हवाला दिया जा रहा है राजनेताओं के द्वारा, कहा जा रहा है कि वहां पर कहाँ गए थे एनडीए वाले लोग। आप उनसे जरा एक बार पूछिए कि मणिपुर का जो घटना है वो मतलब ये आज की घटना है? तो उनसे पूछिए कि जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जब 74 में इंदिरा गांधी की सरकार को हटाए थे तो उस समय आप लोग कहाँ थे? आज क्यों कांग्रेस से गोद में बैठे हुए हैं? मणिपुर का जो मामला है वो मामला बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, और ये भारत सरकार इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को सुलझाने का काम किया। बात इनसे कीजिए कि आपके यहाँ नालंदा में बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ, हिंदुओं के यात्रा पे ढेला चलाया गया, मस्जिद जला, उसमें यहाँ पे सरकार किनकी थी? उस समय ये लोग क्या कर रहे थे भाई? तो ये मतलब बिहार से मणिपुर का चर्चा करेंगे, और जब हम लोग अपने बिहार का और अपने देश का बात अलग देशों से करेंगे तो बोलेंगे यहाँ का देखिए। ये सब राष्ट्रीय जाहिल दल के लोग हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आदरणीय लालू यादव जी के राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग नहीं हैं, ये तेजस्वी यादव जी के राष्ट्रीय जाहिल दल के लोग हैं। कोई जानकारी नहीं इन लोगों को। अच्छा काश जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हरकतों को कैसे देखते हैं इन दिनों? जिस तरीके से वो मांझी जी को लेकर बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकारों के सामने कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका अनेकों जगह पर बयान आ रहा है। आप एक बिहार के पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, आप चलिए मेरे साथ बाहर अभी चाय दुकान पे, नीतीश कुमार जी के घर से 5 मीटर की दूरी पे चलिए, पूछे नीतीश कुमार जी के बारे में, हंस के दो ही चीज़ बोलता है, गंजेरी है। मैं इस बात को नहीं मानता कि गंजेरी हैं कि नशेरी हैं, बिकॉज गांजा तो वो पीते हैं कि नहीं पीते हैं वो तो उनका लक्षण बता रहा है, उनका भविष्य बताएगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ जो बीत रहा है उसके लिए हमको बहुत दुख है। नीतीश कुमार जी बेचारे आज के समय में शिकार हो गए अपने भतीजा का, भतीजा ने उनसे बदला ले लिया। नीतीश कुमार जी को कन्वेनर बनाना था, कहानी ख़त्म। नीतीश कुमार जी अपने आप को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। आप ही का ये मीडिया था, मैंने कहा था कि ये व्यक्ति पंचायत का मुखिया बनने के लायक नहीं, जिसको आप प्रधानमंत्री बनाने का बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने का सपना ख़त्म। ये क्या तो देश में घूम घूम के ये देश को एकजुट कर रहे थे। आज हाल क्या हुआ, 5 राज्य के चुनाव में देख लीजिए, कोई इनको वैल्यू दे रहा है क्या? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी को 5 राज्य में कोई प्रचार करने के लिए बुलाया है कि नीतीश जी जरा आइए प्रचार कीजिए राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आइए तेजस्वी जी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो नीतीश कुमार जी एक सपने के दुनिया से बाहर जब वो निकले तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिहार के जनता से मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि चंदा उंदा कीजिए, नीतीश कुमार जी का इलाज कराइए। बेचारे इनके आगे पीछे कोई है नहीं बेचारे का देखने वाला, देखते नहीं है चलते चलते। आप सोचिए, ये हमारे कार्यालय के पीछे अशोक चौधरी जी का मकान है, बंगला है उनका, माननीय भवन मंत्री हैं। अगर हमारे घर में किसी का श्राद्ध कर्म अगर है, पुण्यतिथि अगर है, उनके पिताजी का, अशोक चौधरी जी के पिताजी का पुण्यतिथि था, विजय चौधरी जी ने पुष्प अर्पित किया तस्वीर पे, और नीतीश कुमार जी ने स्वर्गीय महावीर चौधरी जी पे पुष्प अर्पित नहीं करके अशोक चौधरी जी पे पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ये कितना बड़ा अपमान एक बेटा के सामने में एक स्वर्गवासी पिता का किया, और वो आदमी प्रणाम सर कर रहा है। ये चमचा वाला सरकार है, ये जनता वाला सरकार नहीं है। और ये सरकार ये अंतिम वेंटिलेटर पे है, और ऐसे व्यक्ति के रीजन वेंटिलेटर पर जिसका स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। तो इनका निश्चित रूप से इनका इस बार भविष्य बिल्कुल ख़त्म। नीतीश कुमार जी अपने जीवन का अंतिम पारी राजनीति खेल रहे हैं। 2024 में जो प्रचंड बहुमत से जब भाजपा की सरकार बनेगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे, तब हमको डर है कि ये शर्ट पैंट खोल के नीतीश कुमार घूमना ना शुरू कर दें। मैं बता रहा हूं, जनता वाली सरकार नहीं, ये चमचा वाली सरकार है। ऐसे में आने वाले समय में पूरे तरीके से बिहार से महागठबंधन खत्म हो जाएगा। आकाश यादव थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं विफल बता रहे थे नीतीश सरकार को। पुलिस प्रशासन को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक घटना नहीं है, लगातार
ऐसी घटना हो रही है और उसको लेकर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव। वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।